गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम इनटू हिमालयास। तो अभी आज हम लोग आ पहुंचे हैं बुगाड़ी रोड पे, जो कि पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है। उसमें एक शहर है श्रीनगर, बहुत ही खूबसूरत एक शहर है। उससे केवल 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग हैं। और ये रास्ते, आपको दो रास्ते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे जो लेफ्ट हैंड की तरफ एक रास्ता जा रहा है, ये जाता है एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन की ओर, जिसे खिरसू के नाम से जाना जाता है। और दाहिने हाथ की ओर जो एक रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है देवलगढ़ की ओर और माँ धारी देवी, जो कि चारों धामों की संरक्षक मानी जाती हैं, उसके रूप में उन्हें पूजा जाता है उनके मंदिर की ओर। तो मेरे साथ हैं इस समय, जो इस समय कैमरा हैंडल कर रही हैं, मेरे साथ हैं हेमलता, जो कि HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट MA ज्योग्राफी की एक स्टूडेंट हैं, जो अपना एक रिसर्च वर्क कर रही हैं। और रिसर्च वर्क करने के लिए उन्होंने जिस प्रॉब्लम को चुना है वो है फॉरेस्ट फायर। तो आप सभी जानते होंगे कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर एक बहुत ही बर्निंग इशू है। और समर के सीज़न में, ग्रीष्म ऋतु में, ये एक भयावह प्रकोप के रूप में भी दिखाई देता है। तो ये आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इनकी फाइंडिंग्स रही हैं, किस तरह के चैलेंजेस इन्होंने फॉरेस्ट फायर और इसके मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में देखे हैं, और क्या क्या फैक्टर्स इन्हें नज़र आए हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फॉरेस्ट फायर को इन्फ्लुएंस करते हैं। और साथ ही ये अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करेंगे। गुड आफ्टरनून हेमलता। गुड आफ्टरनून सर। सो फाइनली जो आपका डेटा कलेक्शन का काम है वो लगभग एंड पे आ चुका है। तो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और अपने बैकग्राउंड के बारे में, और आप क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में बताएं। सो माय नेम इज़ हेमलता और मैं HNB गढ़वाल की ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हूँ। मैं एक मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। अभी जैसे हमें डिसर्टेशंस के टॉपिक मिले हैं, तो उसमें मुझे मिला था फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर पे ही मेरा काम चल रहा है। और फॉरेस्ट फायर पे जो मेरा पर्टिकुलरली स्टडी एरिया है वो श्रीनगर वैली है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो श्रीनगर वैली है वो आधा टिहरी गढ़वाल में आती है और आधा पौड़ी गढ़वाल में आती है। तो पूरे श्रीनगर वैली में अगर हम देखें तो बहुत सारे गांव पड़ते हैं। उनमें से कि जो मैंने सैंपल विलेजेस लिए थे वो जैसे सरना गांव हो गया, खोला गांव हो गया और एक डिक्वल गांव। सिमिलरली टिहरी में जो पोर्शन आता है चौरास वाला, तो उसमें मैंने बहुत सारे गांव उधर से भी लिए हैं, जैसे घुड़साली हो गया, मंगसू हो गया, और ऐसे बहुत सारे गांव थे जो मैंने वहाँ से लिए हैं। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आप इतने सारे विलेजेस में आप गए हैं एंड फॉरेस्ट फायर में, तो अगर हम लोग वी आर दी स्टूडेंट्स ऑफ ज्योग्राफी, तो हम ज्योग्राफी के स्कॉलर्स हैं, ज्योग्राफी के डायमेंशंस से हम सारे फैक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या क्या ऐसे प्राकृतिक कारक नज़र आए, कौन कौन से ऐसे नेचुरल फैक्टर्स नज़र आए जो कि आपके स्टडी एरिया में श्रीनगर वैली में फॉरेस्ट फायर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो फील्ड पे जाके मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो लोगों से बात करके, अलग अलग गांव में अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से जब मैंने बात करी, तो उसमें मेजरली मुझे दो फैक्टर दिखने को मिले हैं, या जो दो कारण हम जिन्हें कह सकते हैं। तो लोग यही बता रहे थे कि एक होता है इंटेंशनली आग लगाना, एक होता है कि एक्सीडेंटली आग लग जाती है। तो इंटेंशनली में भी मतलब ज़्यादा बड़ा कोई मतलब उनका वो नहीं होता मोटिव। हेमलता, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी आप अपने स्टडी एरिया में कई सारे विलेजेस में आप गए हैं, तो जो जंगलों में आग लगती है, तो इसके पीछे आपको मुख्य प्राकृतिक कारण कौन से मिले हैं? अगर मैं बात करूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों से मिलके, तो अगर हम पर्टिकुलरली प्राकृतिक कारणों के बारे में बात करें, या जो प्राकृतिक कारक हैं जंगलों में आग लगने के, तो उसमें लोगों से बात करते करते लोगों ने दो चीज़ों को ज़्यादातर लोगों ने दो चीज़ों को पॉइंट आउट करा था। एक यहाँ पे एक पत्थर होता है जिसको घंगतीर बोलते हैं, यहाँ की नेटिव जो लैंग्वेज होती है गढ़वाली में घंगतीर बोलते हैं, जो कि पर्टिकुलरली क्वार्टजाइट जो रॉक होती है वो होती है। तो लोगों ने बताया कि जैसे यहाँ पे मेजरली अगर आप गाँव को देखोगे तो यहाँ पे चीड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। चीड़ की जो पत्तियाँ होती हैं जब वो गिरती हैं, तो उनको नेटिव लैंग्वेज में पिल्टू कहा जाता है, या अलग अलग रीजन पे अलग अलग बताया जा सकता है। तो उनका कहना था कि क्या होता है कि जब अत्यधिक भीषण गर्मी पड़ जाती है, मतलब मई या जून के टाइम की बात चल रही है, उन्होंने पर्टिकुलरली 2 मंथ को मेंशन करा था। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो क्या होता है कि वो जो रॉक होती है, घंगतीर जिस पत्थर को बोलते हैं, तो वो जब टूट के गिरता है, तो वो जब 2 पत्थर टकराते हैं तो उनसे चिंगारियां उत्पन्न होती है। तो जब वो चिंगारियां उत्पन्न होती है, तो जो पिल्टू मैं भी बता रही हूँ, चीड़ की जो पत्तियां होती है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है।
जब वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे मेजरली जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो चीड़ के पेड़ों के पाए जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्राकृतिक कारण उन्होंने बताया था कि आग फैलने का बहुत बड़ा कारण था, जी। जिसमें कि गंभीर को उन्होंने बताया। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे आसपास थोड़ा चीड़ के वो पिल्टू दिखाई दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार वो दिखा दें। सो जैसे आप सभी को ऊपर वाला पूरा पोर्शन दिख रहा होगा, अभी तो आग लगने के बाद हरियाली दोबारा से आ चुकी है, लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर आपको मैं दिखाऊं या फिर आप इसको भी देखेंगे, ये वाइट पूरा घास जो है सूखे पड़ा हुआ है। ये घास नहीं है, ये पर्टिकुलरली चीड़ की पत्तियां हैं और ये गिर चुकी हैं और अभी सूख चुकी हैं। तो अभी ये जो सूख रखी हैं, अगर अभी जैसे गर्मी है तो अगर इस पे घंटीर का अगर हम खुद से भी एक कोशिश करें कि 2 पत्थर को रगड़ेंगे और इस पे चिंगारी आएगी, ये बहुत जल्दी जल जाता है, जो कि बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे आग लगने का।